हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टीजीटी एग्जाम हुआ है एस्टेट का। अब उसमें जो हमारे जनरल क्वेश्चंस हैं उसमें से हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। मैथमेटिक्स के आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। आज डेट 3/1/2021 को आपका एग्जाम था। तो देखते हैं आज हम, मेरे पास सेट है बच्चों, सेट ए। भाई सभी क्वेश्चन सभी सेट्स में क्या है, इक्वल है, बट थोड़ा सा उसका ऑर्डर उसने चेंज कर रखा है। तो मैं सेट ए के क्वेश्चंस जो मैथ के उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा मैथ का क्वेश्चन। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है सेट ए में, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, उसने बोला है कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके घनों का योग। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि भाई तीन संख्याएं दे दी, कौन कौन सी है, 2:3:4, और उनका उसने बोला कि घनों का योग। घनों का योग कितना दे दिया बच्चों, उसने दिया है 33957। तो आपसे क्या पूछा, तो वे संख्याएं कौन सी हैं। इंग्लिश मीडियम में यदि हम पढ़ते हैं तो उसने क्वेश्चन क्या बोला है, 3 numbers are in the ratio 2:3:4। ठीक है, ये हमारा रेशियो दे दिया भाई। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33957, देन द नंबर्स आर। भाई क्यूब्स का सम दे दिया। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। हम करेंगे भाई पहली संख्या, आप देखिए रेशो है, इसको रेशो को पहली संख्या मान लेंगे। ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, और ये 4x हो गया। इनके घनों का योग क्यूब्स करना है, इनका क्यूब्स। भाई 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब, वो किसके इक्वल दे दिया, 33957 की। समझ में आया भाई। जो उसने क्वेश्चन बोला मैं एज इट इज किया, इसको सोल्व करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब प्लस 4 का कितना होता है 64x क्यूब, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 33957। ठीक है, अब यहां पे हम इनको देखेंगे। भाई यहां पे भी x क्यूब है, यहां पे भी x क्यूब, यहां पे भी x क्यूब, सेम चीजें हैं, इसलिए हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं 4 और 7 11 और 8 9 हमारा कितना कैरी हो गया 1, 6 और 7 प्लस 2 9। तो 99x क्यूब किसके इक्वल आ गया 33957 की। यहां पे हमको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालती हमारे नंबर्स निकल जाएंगे ना बच्चों। तो देखते हैं x क्यूब इक्वल 33957 अपॉन 99। इसको कट करेंगे, कट किससे हो रहा है भाई 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 3 9 जा। हाँ भाई फिर भी ये 3 से हो रहा है 11 3 3 जा 9 2 हमारा 3 3 7 जा। ठीक है, फिर 3 7 जा और 3 3 जा। आपका ये कट हो गया। हाँ भैया ये नंबर किससे हो रहा है 11 से कट हो रहा है। कहां से 11 3 जा 33, कितने बचे 4 47, 11 4 जा 44 3 और 11 3 जा। तो यहां पे हमने देखा x क्यूब किसके इक्वल आया बच्चों 343 की। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहां पे x की, तो x किसके इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343। अब हमको पता है भाई ये किसका क्यूब रूट होता है, ये 7 का क्यूब होता है। क्या क्यूब रूट ऑफ 343 किसका है 7 का। तो भाई x की वैल्यू हमारे निकल गई, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हमको संख्याएं बतानी है, 2x था ना, x की वैल्यू निकल गई। तो 2 into 7, 3 into 7 और 4 into 7, तो ये कितना आया 14, ये हमारा 21 और ये हमारा 28। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो कौन से आए हैं 14 21 एंड 28। तो देखेंगे भाई क्या ये ऑप्शन है। भाई देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है हमारा। जो ये फर्स्ट वन आंसर है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो उसने बोला फर्स्ट वन ऑप्शन आपका 14 21 एंड 28। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 62 को कंप्लीट किया था ना बच्चों, इजी। अब बट यहां पे उसने जो बोला हमने उसको सोल्व किया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भाई 64 नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन कौन सा है। अब उसने बोला 66 से आपका 65 तक रीजनिंग के क्वेश्चन से, रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे बच्चों। बट अभी इस वीडियो में हम किसको सोल्व कर रहे हैं, मैथ के क्वेश्चंस को। अब उसने बोला ध्यान से देखेंगे कि 12 पुरुष एक कार्य को पूर्ण करने में 18 दिन लेते हैं। ठीक है, जो 12 पुरुष है, पुरुष को मैं एन बोल दो बच्चों, मैन, वो कितना टाइम 18 दिन में एक किसी काम को कंप्लीट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है जबकि 12 स्त्रियां उसी कार्य की 12
वुमेन्स उसी कार्य के कितने भाग को 3/4 भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों 18 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, उसी कार्य को, अब क्वेश्चन पूछ लिया उसी कार्य को 10 पुरुष 10 मेल्स तथा क्या पूछा 8 वुमेन्स साथ साथ कार्य करते हुए कितने दिन में पूर्ण करेंगे। चलिए देखते हैं इंग्लिश मीडियम में 12 men take 18 days to complete a job, ठीक है, whereas 12 women in 18 days can complete 3/4 part of the same job। तो उसने पूछा हाउ मेनी डेज विल 10 men and 8 women together take to complete the same job। ठीक है, अब यहां से देखेंगे उसने भाई फर्स्ट वन दे दिया आपका 12 men, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, इसको देखेंगे 12 देखेंगे। अब देख ये काम क्या है, यदि हम दोनों की बात करते हैं तो बच्चों काम सेम है, उसी को तो भाई 12 आदमी 18 दिन में कर रहे हैं, सेम 12 वुमेन्स 3/4 भाग को एक हिस्सा है। यदि हम इसकी बात करते हैं 3/4 भाग वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों 18 डेज में, तो भाई कितना काम होगा, अब यहां 18 × 4/3 तो 3 6 जा, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 24 डेज में। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे बोल सकते हैं कि भाई 12 वुमेन उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं भाई 24 में। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, भाई हम कैसे निकालेंगे, दोनों का काम इक्वल है ना बच्चों, हाँ भाई सेम काम है, तो यहां पे लिखेंगे 12 men × 18। ठीक है, MDH का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, इक्वल कितनी वुमेन्स है बच्चों 12 वुमेन्स कितने दिन में कर रहे हैं 18 में, लेकिन कितने में भाई 3/4 भाग को, यहां पे लिख देंगे 3/4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 12m × 18 = 12w × 18 अपॉन, यहां से 4 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और 3 यहां हो जाएगा। तो यहां से हम एक रेशियो निकालेंगे, सोल्व करेंगे कैसे, यहां से देखेंगे 18 से तो 18 कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या लेफ्ट हुआ 3 men इक्वल कितना, ये सब कुछ कट हो चुका है 4 वुमेन्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों m/w इक्वल कितना हो गया 4/3, मतलब मैन का हिस्सा कितना आ गया 4, वुमेन का कितना आ गया भाई 3। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या, उसी काम को इतने कितने करेंगे। अब यहां पे तथा एंड आ जाता तो बीच, इसका मतलब क्या होता है एंड का प्लस होता है बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो हम ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन निकालना है कि 12 men कितने दिन में भाई 4 दिन में 18 काम कर रहे हैं। ठीक है, अपॉन यहां पे क्या होगा 10 men + 8 वुमेन। अब यहां पे देखेंगे m कितना है बच्चों 4, तो यहां पे 4 रख देंगे m की जगह, w कितना है 3, तो यहां पे w कितना रख देंगे 3। तो 12 m है, m की जगह हमने 4 लिख दिया बच्चों, 12 × 4 × 18 ये कितना होगा 10 × 4 40 + 32 क्या होगा भाई 10m है ना, तो m की वैल्यू 4 है 40, और वुमेन कितने हैं भाई 8 वुमेन, वुमेन कितनी है भाई 3, तो 8 × 3 मींस 40 ये हो गया और 24 ये हो गया। अब दोनों को हमको क्या करना है ऐड करना है बच्चों, तो 40 + 24 कितना हो गया 64। अब हम इसको कट करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, अब इसको 4 से कट करते हैं 4 1 4 6, अब 16 आ गया। अब इसको करेंगे 2 से, 2 8 जा 2 6 जा, अब 2 से करेंगे 2 3 जा 2 4 जा, 2 से करेंगे 2 9 जा, तो आंसर कितना है बच्चों 27/2। ठीक है, क्या हमारा ये ऑप्शन है। चलिए भाई एक बार हम इसको ऑप्शन देखते हैं, उसने ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, उसने दिया हुआ है 6 7.5 13.5 एंड 14। इसको सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 हमारा 3 and 1/2। आंसर आया 13 से 1/2 दिनों में 13 and 1/2 डेज में क्या कर लेंगे कंप्लीट, कौन 10 men and 8 women। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 13 and 1/2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं भाई, समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। भाई इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा लेंथी है, बट लेंथी क्या है, आपके पास इनफ टाइम होता है। अब पीआरटी का भी है और उसके बाद हम पीआरटी का भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। उसने बोला नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका 67 में उसने क्या बोला है कि एक गोले की त्रिज्या के दुगने होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
इंग्लिश में द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल। उसने क्या बोला, रेडियस त्रिज्या को क्या कर दिया, कौन सी किसकी बात कर रहा है बच्चों, स्फीयर की, गोले की। रेडियस क्या कर दी उसने, डबल कर दी। ठीक है भाई, डबल कर दी। तो उसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, उसकी वॉल्यूम, उसका जो आयतन है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगा। इसको हम लिख देते हैं कितना इंक्रीज होगा। चलिए भाई हम इसको देखते हैं। देखते हैं रेडियस, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, गोले का आयतन। देखते हैं वॉल्यूम, आयतन हिंदी में वॉल्यूम ऑफ किसकी, गोले की निकालेंगे। कितनी होती है बच्चों, आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं है तो देखेंगे, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई फॉर्मूला ये होता है। अब रेडियस को डबल कर दिया, डबल करते भाई वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा, यदि हम रेडियस वैन लिखेंगे, यदि रेडियस को हम 1, एक बार तो हमने 1 रेडियस लेंगे, एक बार हम रेडियस को r1 कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि डबल हो गई है। यहां पे आप 2 और 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पे जब r की वैल्यू 1 है तो कितना होगा, 4/3 पाई, ये r है, यहां पे r की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, 1 क्यूब। ठीक है, अब जब r1 की वैल्यू 2 होगी तो कितना होगा, 4/3 पाई, ये 2 का क्यूब, क्योंकि यहां पे रेडियस हमने कितने लिए बच्चों, 2। अब यहां दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते ही हम क्या देखेंगे, लिखेंगे 4/3 पाई, भाई 1 का क्यूब 1 ही होता है, इक्वल 4/3 पाई 8, 2 का क्यूब 8। हम देखेंगे क्या चीज कैंसिल होगी, अब ये कैंसिल होगी भाई दोनों चीजें, यहां पे 1 और 8, अब दोनों में से देखेंगे 8 में से 1 हुआ तो कितना 1 आया, 1 मतलब 7 आ गया ना भाई बच्चों, 8 में से हमने 1 को कैंसिल कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि भाई आपको बताना है ना डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 8 और 1 का भाई कितना हो गया। अब यहाँ पे इक्वल नहीं, हम इसको रेशो ले सकते हैं, कितना आ गया 8 में से 1 7। तो अब किसके बराबर, किसकी बात करें, कितने प्रतिशत, 7 का मतलब इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज हम किस में देखते हैं, 100 में देखते हैं, तो 700% इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हाँ भाई यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, सभी बच्चे अभी तक जितना भी हुआ है आप 200% लेके ला के आए हैं, लगा के आए हैं कि भाई 200% हमारा करेक्ट आंसर है, बट नहीं, आंसर कितना है 700%। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है, आपको केवल इसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 उसने क्या बोला है, उसने बोला पहले हिंदी मीडियम में कि एक व्यापारी एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, बेचने का मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने बच्चों, 24 रुपीज में। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, तथा वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है, उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कितना, जितनी उसने बेची है। तो उसने बोला कि वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। तो इंग्लिश मीडियम में ए डीलर sells an article for 24 rupees and gains as much percent as the price of the article, then the cost price of the article is। अब देखेंगे ये क्वेश्चन बच्चों हम ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि देखिए हम एग्जाम देने आए हैं तो भाई आपको क्या करना है, समय को बचाना है। तो देखेंगे ऑप्शन कौन कौन से, हमारा फर्स्ट वन ऑप्शन 15 है, सेकंड वन 17, थर्ड वन आपका क्या है 18 एंड फोर्थ वन कितना है 20। जब हम इसको सोच करेंगे देखते हैं क्या है, भाई आपको क्या निकालना है, सीपी निकालने है ना, क्रय मूल्य निकालना है। भाई प्रॉफिट तो हो गया, अब क्रय मूल्य यदि हम 15 लेते हैं, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य है, इसका मतलब ये 15, ये 17, ये 18, ये 20, ये सारे क्या दे रखे हैं, क्रय मूल्य दे रखे हैं। यदि हम देखते हैं क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या होगा बच्चों कि भाई 15 इंटू क्रय मूल्य ले लिया, अब क्या होता है, परसेंट कितना लाभ हो उतना ही हुआ, वो कितना हुआ 115/100। हम इसको सोल्व करेंगे, क्या हमारा आंसर एसपी क्या हमारा 24 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या हो गया भाई, फर्स्ट वन ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऐसे सेकंड थर्ड को भी देखेंगे, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। कौन सा है, फोर्थ वन ऑप्शन देखते हैं, कितना है 20, उसमें क्या होगा भाई, प्रॉफिट हुआ है 20%, कितना हो गया 120 अपॉन कितना 100। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आया भाई आपका 24।
24 ही तो एसपी था, उतना ही हमारा क्या था, प्रॉफिट था। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर कितना है, 20। समझ में आया कैसे किया भाई, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ करेंगे। उसने बोला कि इतने रुपए में चीज बेची 24 रुपए में, और भाई इसको प्रॉफिट भी 24 रुपए का ही हो गया, तो हमने ऑप्शन से डायरेक्ट देखेंगे, इसको देखेंगे यदि हम सोल्व करेंगे तो भाई 24 नहीं आएगा, इसमें भी 17 में भी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा 17 इंटू 117 अपॉन 100। भाई सोल्व करके नहीं 24 इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, किसमें आ रहा है 20 में, 20 इंटू अब ये भाई 120 100 प्लस 20, ठीक है, अपॉन 100। तो सोल्व करेंगे 24, तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, फोर्थ वन ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखते हैं। इजी है बच्चों बहुत ज्यादा। उसने क्या बोला है, उसने बोल दिया नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 69 कि 15 व्यक्तियों के एक समूह में टोटल कितना दे दिया, 15% है। ठीक है, 7 हिंदी पढ़ते हैं, 7 हिंदी को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट उसने बोला है और 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश को पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, उसने बोला 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं, 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ते, भाषा कौन सी यहां पे, या तो हिंदी या इंग्लिश, कोई भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो उसने बोला कितने व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, दोनों क्या आपको बताना है। तो यदि इंग्लिश मीडियम में इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल, भाई पीपल 15 है। ठीक है, 7 रीड हिंदी, 7 हिंदी को रीड कर रहे हैं, 8 इंग्लिश को रीड कर रहे हैं, और 3 रीड नन ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी पीपल रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अब हिंदी और इंग्लिश कितने वो करेंगे, अब देखेंगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन यदि हम ध्यान से देखें, जो हमारा कल पेपर हुआ है पीजीटी का, उसमें भी आया हुआ है, तो इसको हम यूनियन इंटरसेक्शन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 69। अब देखेंगे 69 में क्या बोलता है, इंटरसेक्शन का आपको फॉर्मूला क्या है, एन हिंदी यूनियन इंग्लिश, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये हमारा 11th चैप्टर जो सेट्स है ना, 12th चैप्टर 11th क्लास में उसमें है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ हिंदी प्लस एन ऑफ इंग्लिश माइनस क्या हो जाएगा, एन ऑफ हिंदी और इंग्लिश। अब भाई यहां पे 2 साइन है, ये क्या होता है यूनियन, ये क्या होता है इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब है सभी, इंटरसेक्शन का मतलब है हिंदी और इंग्लिश केवल दोनों। अब यहां हम देखते हैं तो भाई टोटल कितने हैं, 15 है। अब 15 में से उसने बोला 3 तो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो यहां पे माइनस कर देंगे ना 3, क्यों होगा भाई 12 इसलिए है, 15 टोटल पर्सन है, 3 तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, इक्वल। अब एन ऑफ हिंदी कितने पढ़ रहे हैं भाई 7 प्लस इंग्लिश कितने रीड कर रहे हैं 8 माइनस एन ऑफ, ये हमको निकालना है। अब सोल्व करेंगे कितना आया, ये आपका आ गया भाई 12 इक्वल 15 माइनस एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब यहां पे जो 15 है प्लस का, यहां पे आते ही माइनस करेंगे तो -3 इक्वल एन हिंदी और इंग्लिश। अब यहां देखेंगे तो आंसर कितना आया 3, मतलब 3 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। अब भाई बस आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखना है, ये आप अच्छे से इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसमें ऑप्शन कौन सा था, भाई हमको ऑप्शन देखना है। इसमें ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, 69। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, आपका एग्जाम था आज का। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 77। उसने क्या बोला है, उसने एक बार देखते हैं, उससे पहले भी कुछ है क्या, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 70 है। उसने बोला यदि p तथा q परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या दे दी, उसने बोल दिया, अब क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 70, उसने बोल दिया 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, ठीक है, इक्वल p प्लस q रूट 5। तो उसने पूछा तो p और q का मान क्या है, वैल्यू ऑफ p और q बताना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इन p एंड q आर रैशनल नंबर्स एंड दिस इक्वल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यदि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमने बच्चों रैशनलाइजेशन एक टॉपिक किया था, आपने यदि वीडियो नहीं देखी तो एक बार वीडियो जरूर देखें। अब इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे नेगेटिव में, सॉरी नीचे जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में क्या होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रूट की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। कैसे करते थे, यहां पे 3
साइन चेंज करते थे, और यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस √5। यहाँ पे देखेंगे ऊपर एक आइडेंटिटी ओपन है, मैं डायरेक्ट ओपन करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन, यहाँ पे एक नीचे आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, हम इसको रख के चलेंगे p प्लस q√5 और यहां पे रखेंगे p प्लस q√5। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस ये 5 प्लस ये कितना हो गया 3 टू जा 6√5 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 5 कितना हो जाएगा 4। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कितना हो गया 9 और 5 14 हो गया भाई, प्लस 6√5 अपॉन कितना हो गया भाई 4। ठीक है, 9 और 5 14। अब जब हम इसको करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये नीचे है, किसकी वैल्यू निकालनी है p प्लस q√5 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब क्या है, लिखेंगे 14 अपॉन 14 प्लस 6√5 अपॉन 4, ये किसके इक्वल है p प्लस q√5 के। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 7 और 2, ये कितना होगा 2 3 जा और 2 2 जा, तो हमारा आंसर क्या आया भाई p और q की वैल्यू, उसने यहां आ गया 6 7 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2√5 इक्वल p प्लस q√5। तो यहां से हम एक चीज बता सकते हैं ना भाई, p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/2 और q की वैल्यू √5 के साथ है, √5 से पहले क्या लिखा हुआ है 3/2, तो p की वैल्यू है हमारी भाई 7/2 और q की वैल्यू है 3/2। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, था ना भाई बहुत इजी, देखेंगे ऑप्शन कौन सा है। अब यहां पे ऑप्शन में हल्की सी कंफ्यूजन होगी, अब देखें उसने दे रखा p 7/2 और 3/2, बट इससे मिलता जुलता 2/7 है, तो वो नहीं, ध्यान से देखने ऑप्शन आपको, तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या है 3 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, समझ में आया। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है देखते हैं। उसने बोल दिया बच्चों, यदि एक निश्चित राशि का 3% प्रति वर्ष ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया आपको 101.50। ठीक है, कितने टाइम कितना दिया है, समय कितना दे दिया 2 साल 2 इयर्स। ठीक है, तो उसने बोला उस राशि का समान समय के लिए सरल ब्याज कितना होगा। सरल ब्याज का मतलब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, आपको निकालना है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी है, बट उसको नहीं, हम इस डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इजी है। आपका 50 है फर्स्ट वन, सेकंड वन ऑप्शन आपका 100, थर्ड वन ऑप्शन है 125 एंड फोर्थ वन ऑप्शन है आपका 147। अब मैं कहता हूं ऑप्शन से करेंगे भाई, ऑप्शन से कैसे करेंगे बच्चों, भाई सीआई ये है, टाइम पीरियड 2 है, तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे 50। अब 50 ऑप्शन मतलब हम मानते हैं कि भाई उसका साधारण ब्याज 50 है, 50 का मतलब 2 इयर्स में हम इसको इजीली क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो गया 25, ये हमारा 25 हो गया। ऑप्शन को निकाल देख रहे हैं बच्चों, 50 है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे जो हमारा साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है इक्वल होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी फर्स्ट ईयर के लिए क्या है दोनों इक्वल होते हैं। बट सेकंड ईयर में क्या हो जाता है हमारा, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो इंटरेस्ट ऐड उसमें सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, ध्यान से देखेंगे उसमें दे दी बच्चों कि 3% प्रति वर्ष, मतलब जो रेट है जो दर है वो 3% दे दिया आपको। तो यहां पे 25 का क्या निकाल लेंगे 3%, 25 इंटू 3/100, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7, तो 0.75। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे 50 0.75, क्या हमारा CI 101.50 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भाई 50 हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड वन ऑप्शन देखते हैं, सेकंड वन है बच्चों आपका 100, तो हम 100 को देखते हैं, 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कितना 50, ये हमारा कितना हो गया 50। भाई हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है सेम होता है। भाई सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाता है इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो 50 का हम क्या निकाल लेंगे 3% निकाल लेंगे, तो 3% निकालते कितना है आपका 1.5। तो हम इसको ऐड करते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए CI SI और CI 50 होगा, सेकंड ईयर के लिए CI कितना हो गया 50 प्लस 1.5, तो कितना हो गया 51.5।
ये हमारा क्या हो गया, CI हो गया फॉर सेकेंड ईयर। अब हम इसको ऐड करेंगे 50 और 51.5 को, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 101.50। तो इसका मतलब जो 100 है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। कैसे किया हमने भाई, पहले जो ऑप्शन था उसको यहां पे देखा 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब सर 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो टाइम है वो 2 इयर्स दे रखा है, समझ में आया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये फॉर्मूले से भी होता है लेकिन हमको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 73। उसने बोला है कि एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री है तथा शेष तीनों कोण बराबर है, तो तीन बराबर कोणों में प्रत्येक का मान बताना है। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है आपका चतुर्भुज, उसमें एक जो एंगल है वो आपको कितना दे दिया 108 का, और उसने क्या बोला कि जो भी हमारे 3 एंगल्स बचते हैं वो क्या है, हमारे सेम है। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सब की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमको पता है जो चतुर्भुज होते हैं उसके एंगल सम, उनका कोणों का योग कितना होता है, वो होता है बच्चों 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना है 360। तो हम देखेंगे 108 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वो किसके इक्वल होगा 360 के। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 108 प्लस 3x इक्वल 360, तो 3x इक्वल 360 में से क्या माइनस कर देंगे 108, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 252। तो वैल्यू किसके निकालनी है x की, यहाँ पे 3x है तो 252 अपॉन 3, 3 8 जा और 3 4 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 84। ये भी 84, ये भी 84, ये भी 84। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 84 डिग्री। तो सभी कोण सभी एंगल्स क्या होंगे 84 डिग्री के होंगे। जब हम 84 प्लस 84 प्लस 84 और 108 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 360। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 आपका नहीं है, क्वेश्चन नंबर 75 भी 76। अब 77 देखते हैं। अब 77 कैसे दिया, उसने क्या बोला है, यदि 2 रेज़ टू पावर x इक्वल 4 रेज़ टू पावर y इक्वल 8 रेज़ टू पावर z, ये आपको क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तथा उसने क्या बोला है और बोल दिया कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z किसके इक्वल दे दिया, आपको 4 के इक्वल दे दिया। तो आपको बताना है x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। यदि हम ऊपर इस स्टेटमेंट को देखते हैं, ये आपको भाई सबसे पहले यहां पे x y z क्या है, यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 रेज़ टू पावर 2y लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 4 होता है। ऐसे हम 8 को लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3z आ गया। अब यदि हम देखें बेस क्या है सेम है, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी भाई, इक्वल 3z। तो हम देखेंगे x 2y के इक्वल हो गया, x 3z के भी इक्वल हो गया। तो हम अब इस क्वेश्चन में आते हैं, तो जो ये है इसको देखते हैं, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z किसके इक्वल 4 के। अब यहां से हम यदि एक चीज देखें, x की वैल्यू देखनी है, यदि हम यहाँ पे 2x, आपको x की वैल्यू पता ना इक्वल है, तो यहां से 2 भाई कॉमन ले ले, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/x प्लस 1/2y प्लस 1/2z, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से 2l क्या किया था कॉमन लिया था, वहां जाते क्या हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई का हो जाएगा। क्या हमने यहाँ पे 1/2 किया है ना बच्चों, ऐसे भाई 1/2 कॉमन ले लिया, 2x था तो x बच गया, 4y था तो 2y बच गया, z है तो भाई 2z हो गया। अब ये 2 यहाँ पे जाके किस चीज का हो जाएगा बच्चों सॉरी यहाँ पे 4 ही अभी, यहाँ पे 2 किस चीज का हो जाएगा डिवाइड का, यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे 8 लिख दे बच्चों, बिल्कुल। अब हम देखेंगे 1/2y, 2y किसके इक्वल है भाई 2y x के इक्वल है ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख दे 1/x प्लस 1/x प्लस 1/2z इक्वल 8। बस हमारी एक चीज रहेगी बच्चों, यदि हम 2z को भी x की टर्म में ले आए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखते हैं अब 2z, अब ये x किसके इक्वल है बच्चों, x है हमारा 3z के इक्वल है, x तो 3z के इक्वल है। तो हम यहां देखते हैं क्या है, अब आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू कितनी निकल गई भाई x/3, तो x z जहां पे वहां पे क्या पुट कर देंगे बच्चों x/3, तो लिखते हैं 1/x
प्लस 1/x प्लस 1/2 इंटू एक्स अपॉन 3। ये किसके इक्वल हो गया? 8 के इक्वल। क्या किया? केवल z की जगह हमने क्या रख दिया? x अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 1/x प्लस 1/x प्लस 1/2x अपॉन 3 इक्वल 8। ये 3 यहां पे डिवाइड का उस साइड जाते ऊपर क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई का। यहां पे हम 3 लेंगे। बस x की टर्म आ गई, आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। निकालने 1/x प्लस 1/x कितना हो जाएगा भाई? 2/x प्लस 3/2x किसके इक्वल हो गया? 8 के। दोनों एलसीएम लेंगे, 2x आ जाएगा, x कैंसिल 4, 2x से 2x 3 इक्वल 8। ये 2x किसका मल्टी डिवाइड का यहां पे जाते हैं मल्टीप्लाई का, तो 7 इक्वल 16x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 16 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/16। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? तो देखते हैं भाई क्या ये हमारा ऑप्शन में है, क्या ये वाला किस ऑप्शन है हमारा? देखते हैं। उसने देखा 7/16 हमारा क्या है? फर्स्ट वन ऑप्शन है। फर्स्ट वन ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, 7/16। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद कौन सा है? 78 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहते हैं, हम दोनों क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे भाई। क्या बोला देखते हैं। उसने बोला है कि 80 किलोमीटर यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो आपको उसका यात्रा का क्या बताना है? औसत बताना है। तो यदि हम औसत देखते हैं तो जब भी हमारी चाल का बात आती है, चाल यहाँ पे दूरी भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, समय हम निकाल लेंगे बच्चों। तो आपको पता है ना, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 78। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम मतलब दूरी बराबर है चाल गुना समय। अब यहां पे क्या दे रखी है कि टोटल है, उसने बोला कि 60 किलोमीटर है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहां पे दूरी कितनी दे दी? 60। और ये चाल कितनी दे दी भाई? 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? समय को निकाल लेंगे भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता, हमको पता है भाई, जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहां पे हमने देखा समय निकालेंगे, कितना हो गया? 60/40 इक्वल टाइम बोल सकते हैं हम इसको। तो यहां से देखा ये कितना आ गया? 3, ये आ गया 2। तो कितना आ गया? 3/2। ये क्या आ गया? समय आ गया आपका भाई, आवर्स में आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। उसने बोला कि शेष दूरी, अब पहले कितनी थी? 80 किलोमीटर थी ना भाई। टोटल जो डिस्टेंस है वो तो 80 दे रखा है। 80 में से 60 इसने कंप्लीट कर लिया, तो कितना डिस्टेंस रह गया? 20। वो कितनी देर में कंप्लीट करती है भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? टाइम निकाल लेंगे। तो 20 से 20 कैंसिल, 1 इक्वल t। तो यहां से हम देखेंगे समय यहाँ पे 3/2 है। यहाँ पे जो समय है, टाइम है, वो कितना है? 1। तो टोटल टाइम, कुल समय निकाल ले भाई। टोटल कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/2। तो 2 प्लस 3 भाई, 2 एलसीएम कितना हो गया? 5/2 आवर्स हो गया। टोटल समय आ गया। अब टोटल डिस्टेंस, अब औसत चाल के लिए हमको टोटल टाइम चाहिए ना। टोटल टाइम आ गया। डिस्टेंस कितना है भाई? 80 किलोमीटर है। तो औसत चाल निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे? औसत चाल कितनी है? टोटल 80/5/2। अब 2 यहां पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 80 × 2/5। ये कितना हो गया? 16। 16 × 2 32। तो हम देखेंगे यहां पे जो 32 है किलोमीटर पर आवर, क्या आंसर है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? करेक्ट है, 32 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया भाई? चाल निकालनी थी उससे, चाल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसका ऑप्शन 3 है। लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसके बाद हमारा मैथ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आज के एग्जाम में, टीजीटी में। उसके बाद जो नेक्स्ट है अभी 5:30 पे जो आपका एग्जाम फिनिश होगा, उसमें हम मैथ का पोर्शन फिर डाल देंगे भाई। उसने क्या बोला है कि 30 मीटर लंबे तरण ताल के एक सिरे पर पानी की गहराई 0.80 मीटर तथा दूसरे सिरे पर 2.4 मीटर है। तो तरण ताल की लंबाई के अनुदिश ऊर्ध्वाधर परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में इसको पढ़ते हैं। ए स्विमिंग पूल 30 मीटर लॉन्ग, स्विमिंग पूल है वो 30 मीटर लॉन्ग है भाई।
ठीक है, उसने बोला कि हैज ए डेप्थ ऑफ वाटर 0.80 मीटर। उसने बोला भाई 0.1 उसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो 0.80 मीटर है। एंड वन एंड 2/4 मीटर एट द अदर एंड, और एक एंड पे, दो एंड दे दिए बच्चों। फर्स्ट वन एंड पे जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है भाई 0.80 मीटर, सेकंड में कितनी है 2.4 मीटर। तो उसने बोला द एरिया ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पुल अलोंग द लेंथ इज। अब देखेंगे इसको हम कैसे निकालेंगे। यदि हम एक चीज देखते हैं, स्विमिंग पूल की, सपोज ये हमारा स्विमिंग पूल है ऐसी, उसने क्या बोला है, इसकी लेंथ 30 मीटर है, एक साइड इसकी गहराई कितनी है 0.8 और एक साइड कितनी है 2.4। बट यदि हम देखेंगे 2.4 मीटर तो क्या हो जाएगी भाई, बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है इसके अंदर का। यदि हम इसको ध्यान से देखें इस फिगर को, ये क्या बन रही है भाई, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल ही तो है। और ये क्या है, ये हमारे नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है बच्चों, ट्रिपेजियम बन रहा है। और ट्रिपेजियम का आपको क्या निकालना है, एरिया हमको पता है वो क्या होता है 1/, ट्रिपेजियम एरिया ऑफ ट्रिपेजियम वो क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी, 0.8 और 2.4, इसको ऐड कर देंगे 0.8 प्लस 2.4। और हाइट कितनी है बच्चों भाई, हमारी 30 मीटर लेंथ है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे 1/2, 0.4 और 0.8 को 3.2 इंटू 3.2 इंटू 30, इसको क्रॉस करेंगे, यहां से 0 आ जाएगा, इसको कम कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 0, ये कितना हो गया 16, 2 से 16 इंटू 3 48 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। वो ऑप्शन कौन सा है, देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। ऑप्शन नंबर, यदि हम इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट वन ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमने आज क्या देखा बच्चों, आप जो आपका टीजीटी का एग्जाम हुआ है, टीजीटी 2021 आपका 3 जैन को, उसका जो मैथ पोर्शन है हमने उसको सोल्व किया विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से सभी आंसर्स को इजीली पिक कर सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियो।